मेरा ही दूसरा रूप? अच्छा, तो वो तुम हो जो विराट बनकर इस राज्य में विराट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? पहले तो सुना था कि झूठ के पांव नहीं होते, मगर आज देख रहा हूं कि झूठ सच्चाई का चेहरा लगाकर घूमता है। कौन हो तुम? एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। बहरूपिये कौन हो तुम? कौन हो? लगता है तुम शराफत से अपना चेहरा सामने नहीं लाओगे। मुझे भी यही लगता है कि तुम ऐसे नहीं बताओगे कि तुम कौन हो। झूठ की जबान खुलवाना विराट को अच्छी तरह से आता है। और क्या काटोगे? विराट, मेरे बच्चे, मां, मैं आत्मा की तरह तेरे शरीर में हूँ मेरे लाल। हर वक्त तेरे साथ हूँ। जिससे तू लड़ रहा है विराट, वो छल की एक ऐसी माया है जिसने तेरा रूप धर लिया है। उठ मेरे लाल, उठ मेरे लाल, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सत्य की जितनी शक्ति तेरे अंदर है, उतनी शक्ति इसमें नहीं है। मुकाबला कर, विजय अवश्य तेरी ही होगी। विराट के विरुद्ध ये मायावी खेल खेलने वाला कौन हो सकता है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, भोले भंडारी, तू क्या सचमुच इतना भोला है? सचमुच इतना मासूम है? मैंने तो सुना था कि तुझसे विराट इस दुनिया में कोई और नहीं। तो इतना विराट होकर तुझे इस राज्य का अंधेरा नजर नहीं आ रहा? धर्म के मार्ग पर चलने वाला तुझे तेरा यह विराट नजर नहीं आ रहा? सच्चाई का कौन सा इम्तिहान ले रहा है तू? सुना है तू दुनिया को सच्चाई का रास्ता दिखाता है, तो फिर मुझे कौन से रास्ते पर ले जाना चाहता है तू?
क्या तूने अधर्म की उंगली पकड़ ली है? क्या पापियों के साथ मिल गया है तू? इस धरती पर जब जब पाप का बोझ बढ़ जाता है, सुना है तू जन्म लेता है तू। तो फिर मेरे सामने इन कौन से बहुरूपियों को पैदा कर दिया है तूने, जो सत्य की हत्या करते हैं, जिसे तू धर्म कहता है? अगर यही सत्य है तो झूठ से क्यों खेल रहा है तू? क्यों खेल रहा है तू? क्या सृष्टि के पहिए को तू उल्टा घुमाना चाहता है? अरे तेरी बनाई हुई दुनिया की गाड़ी में अपराधी सवार हो गए हैं, कातिल हाँक रहे हैं उसे कातिल, और तू सच्चाई की मूर्ति बनकर चुपचाप यहां पर बैठा हुआ है। अरे विराट के नाम पर स्त्रियों का अपमान हो रहा है और तू खामोश बैठा है। जिसका कोई गुनाह नहीं है उसे गुनहगार साबित किया जा रहा है और तू खामोश है। सच्चाई के मुख पर कालिक तोपी जा रही है और तू खामोश है। मुझे राजधानी में क्या दिखाने के लिए लाया था तू? षड्यंत्रों की राजनीति, मानवता का रक्त, क्या दिखाने के लिए लाया था तू मुझे? क्या दिखाने के लिए लाया था तू मुझे? सपनों पर गिरती हुई बिजलियां, झूठ और झूठ का पाखंड, क्या दिखाने के लिए लाया था तू मुझे? बोल। अरे मैं तो अपने गांव में अपनी मां जैसी भाभी की ममता की छांव में खुश था, अपने देवता जैसे भाई के साए में निश्चिंत था। उन दोनों की मोहब्बत का क्या सिला देना चाहता है तू मुझे? क्या सिला देना चाहता है तू मुझे? यदि तू भी सत्य की हत्या में शामिल हो जाएगा, यदि तू भी पापियों के हाथों की कठपुतली बन जाएगा, यदि तू भी विराट के रक्त से अपना तिलक करना चाहेगा, तो कान खोल कर सुन ले तू। अभी भी अगर तूने अपनी तीसरी आंख खोलकर इस अन्याय को भस्म नहीं किया, तो विराट कभी भी तुझसे न्याय मांगने नहीं आएगा। विराट कभी भी तुझसे न्याय मांगने नहीं आएगा, नहीं आएगा कभी भी तुझसे न्याय मांगने। क्या बात है नगर प्रमुख, क्या आज आपका भगवान के न्याय से भी विश्वास उठ गया? विश्वास तो विराट का स्वयं अपने आप से उठ गया है राजनर्तकी। समय के कौन से चेहरे को विराट जीवन का असली सत्य माने? आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है नगर प्रमुख कि समय ने आपको किसी गहरे संकट में लाकर खड़ा कर दिया है और आप उससे निकल नहीं पा रहे। मुझे तो लगता है कि समय स्वयं संकट बनकर मेरे सामने खड़ा हो गया है। संकट में ही मनुष्य के धीरज की परीक्षा होती है नगर प्रमुख। संकट की घड़ी में ही एक दिन आपने मेरे प्राण बचाए थे। आज आप संकट में हैं, तो मुझे बताइए, आपको संकट से निकालने के लिए राजनर्तकी चंद्रबाला अपनी जान तक की बाजी लगा सकती है। विराट इतना स्वार्थी नहीं है राजनर्तकी कि अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी दूसरे के प्राण संकट में डाल दे। मुझे गैर मत समझिए नगर प्रमुख। आपके हित इस राज्य के हितों से जुड़े हैं और मैंने कभी भी इस राज्य का बुरा नहीं चाहा है। आप मुझे अपनी समस्या बताइए, मैं सचमुच आपकी सहायता करना चाहती हूँ। यदि आप भोले की इस मूर्ति के सामने विराट की सहायता के लिए प्रकट हुई हैं, तो विराट को यह बताइए कि राज्य में किसको नकाबपोश बनने और भेष बदलकर दूसरों की आंखों में धूल झोंकने का शौक है। भेष बदलना और नकाबपोश बनकर दूसरों की आंखों में धूल झोंकने का शौक तो सिर्फ इस राज्य के महामंत्री को है नगर प्रमुख। महामंत्री नागेश्वर?
आपको तो इस राज्य में किसी ने नहीं पहचाना आज महामंत्री जी, सब चकमा खा गए। इसका मतलब है अब आप किसी की भी आंख में धूल झोंक सकते हैं। इस राज्य की आंखों में अब आप और धूल नहीं झोंक सकते महामंत्री जी, क्योंकि विराट ने नकाब के पीछे छिपा आपका असली चेहरा देख लिया है। मेरे कक्ष में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विराट की हिम्मत अभी तुमने देखी कहां है महामंत्री जी। विराट की हिम्मत पूरे दक्षिण क्षेत्र में विख्यात है। विराट तुम्हारी तरह कायर नहीं कि उसे किसी नकाब की जरूरत पड़े। लगता है महामंत्री की ताकत के बारे में तुम्हें किसी ने कुछ बताया नहीं अभी तक। नागेश्वर नाम है हमारा, नागेश्वर। और नागेश्वर जिसे एक बार डस ले उसे ईश्वर भी नहीं बचा पाता। ईश्वर को चुनौती देने वाले नागेश्वर, अगर अपनी ताकत पे इतना ही घमंड है तो अपना चेहरा नकाब के पीछे छिपाकर क्यों घूमते फिरते हो? हमने तो राज्य की सच्चाई जानने के लिए अपने चेहरे पे नकाब लगाया है, मगर नगर प्रमुख तुम अपने चेहरे पे अपना ही नकाब लगा के क्या गुल खिला रहे हो आजकल? अगर आज के बाद विराट के नाम पर तुमने राज्य की शांति भंग करने की कोशिश की नागेश्वर, तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। धमकी दे रहे हो हमें? धमकी नहीं, चेतावनी दे रहा हूं नागेश्वर। जितनी जल्दी हो सके मौत के षड्यंत्रों की राजनीति से अलग हो जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वक्त तुम्हें सोचने का वक्त ही न दे। विराट! अपनी कायरता की म्यान से बाहर निकलने की कोशिश मत करना नागेश्वर, वरना विराट तुम्हारे लिए मौत भी बन सकता है। कल का छोकरा राज दरबार में बैठने का सलीका नहीं, मुझे धमकी देता है। मुझे, महामंत्री नागेश्वर को? अरे महाराज ने नगर प्रमुख क्या बना दिया, हमारी बराबरी करता है। अरे राजनीति करते करते हमारी साथ पुश्ते प्रलोक सुधार चुकी है। आइए, हमें राजनीति सिखाएगा, हमें। आइए आइए राज पंडित जी। क्या बात है महामंत्री जी, हैं? आज आप दिन में ही सुरापान कर रहे हैं? सुरापान नहीं राज पंडित जी, विषपान कर रहा हूं मैं, ताकि अवसर मिलते ही अपने शिकार को डसकर मौत की नींद सुला सकूं। शिकार? किस शिकार की बात कर रहे हैं आप महामंत्री जी, जिसने आपको मौत की याद दिला दी? विराट की बात कर रहा हूं मैं। उसने हमें धमकी दी है, इस राज्य के महामंत्री को ललकारा उसने। अच्छा, तो ये बात है। विराट ने आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। हाँ? विराट हमारी दुखती रग पे क्या हाथ रखेगा राज पंडित जी? हाथ तो अब मैं रखूंगा विराट की गर्दन पर, और देखता हूं कौन बचाता उसे नागेश्वर के विष से। नहीं महामंत्री जी, मारना और बचाना उसके हाथ में है, सिर्फ उसके। ऊपर वाले, अगर सब कुछ तेरे ही हाथ में है, तब नटवर के हाथ में ये कटार क्यों दी? हैं? क्या कहा? प्यार के लिए? मतलब ये कटार प्यार के लिए? लेकिन मैं कटार से नहीं बल्कि पल्लवी से प्यार करता हूं, पल्लवी से।
हाँ, इसी कटार का वार मुझे पल्लवी तक पहुंचाएगा। अरे वाह, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? कमाल है। ओ, मेरा हाथ कट गया। अरे मेरे हाथ से खून निकल रहा है। कोई मुझे बचाओ। अरे मुझे बचाओ। पल्लवी, पल्लवी। एक घायल आदमी और जा भी कहां सकता है? मेरा मतलब कि राज्य वैद्य के घर के अतिरिक्त मेरी इस चोट का उपचार और कहां संभव है? ये राजवैद्य जी दिखाई नहीं पड़ रहे। पिताजी किसी आवश्यक काम से बाहर गए हुए हैं। हो, ये तो बहुत अच्छा मौका है। जी? नहीं, मतलब अगर आपको ऐसे मौके नहीं मिलेंगे तो पिता की सिखाई हुई विद्या का आप अभ्यास कैसे कर पाएंगे? जी, मुझे अभी तक उपचार करने का ज्यादा अभ्यास नहीं है। वैसे आपको पीड़ा तो बहुत हो रही होगी। हाँ, पीड़ा थी तो बहुत, मगर अब लग रहा है कि शरीर के साथ आत्मा पर लगी हुई चोटें भी ठीक हो रही हैं। लगता है आपको इधर उधर ठोकरें खाने की बहुत आदत है। सही औषधि मिल जाए तो ठोकर खाने की आदत भी छूट जाती है और पीड़ा भी दूर हो सकती है। कितना सुख दे रही है ये औषधि। मन करता है कि बार बार चोट खाऊं और बार बार यहां आऊं ये औषधि लगवाने। आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उफ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। असल में मुझे ही कोई समझ नहीं पाता है। मेरा मित्र विराट, वो भी मुझे कहां समझ पाता है। अच्छा? अब देखिए ना, जब मैं राज्य की समस्याओं के बारे में खोया रहता हूं तो वो ये सोचता है कि मैं किसी की यादों में गुम हूं। ओह। अब आप ही बताइए ना, क्या मेरी उम्र अभी ऐसे कामों के लायक हुई है? पिताजी को आने दीजिए, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर भी उनसे पूछ लूंगी। नहीं नहीं, रहने दीजिए ना। राजवैद्य जी का अमूल्य समय ऐसे प्रश्न पूछकर बेकार करने की क्या आवश्यकता है? अब ये देखिए, ये पट्टी ढीली रह गई। पिताजी को आने दीजिए, आते ही पट्टी कस के बांध देंगे। आप ही बांध देती तो। रुक जाओ नगर प्रमुख, अब तुम इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते।